फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के ऊपर और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिन्हें मैं जीवन का प्राण, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और अब उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पत्ति हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहारा पृथ्वी से उठता था जिसने सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का शव फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में से एक वाटिका लगाई और वही आदम को जिससे उसने रचा था रखा दिया। और परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहां से आगे बहकर चली 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन, और यह वह है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता है घेरे। एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा सोना होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वहाँ उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उस फल को तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल अवश्य खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य उठे हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। प्रकाशित वाक्य 12:12। प्रकाशित वाक्य 12:12। और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी। प्रकाशित वाक्य 12:12। प्रकाशित वाक्य 12:12।
और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वो अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12। और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:12। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:12। परंतु प्रबल हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य 12:12, प्रकाशित वाक्य 12:9। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12:9। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सामर्थ राज्य और माने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12:9। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य को उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। प्रकार इस कारण इस स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो कि पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। और फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। प्रकाशित वाक्य 16। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। प्रकाशित वाक्य 16। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। प्रकाशित वाक्य 16। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वो मरे हुए का सालोहू बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। प्रकाशित वाक्य 16। तीसरे ने अपना कटोरा नदियों
और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लोह बन गए। प्रकाशित वाक्य 16। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि है पवित्र जो है और जो था तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया। प्रकाशित वाक्य 16। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लोहू बहाया था और तूने उन्हें लोहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है। प्रकाशित वाक्य 16:7। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 16:9। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन फिराया। प्रकाशित वाक्य 16:10। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। गया और लोग पीटा। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। प्रकाशित वाक्य 16:13। जिन्हें दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। प्रकाशित वाक्य 16। देख मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। प्रकाशित वाक्य 16। उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिद्दोन कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 16:17। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ। में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी